गीता तीसरे अध्याय का 34वां श्लोक। इंद्रियस्यार्थे राग द्वेषौ व्यवस्थितौ तयोः न वशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपंथिनौ। क्या मतलब होता है? इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से राग और द्वेष के विषय में कहते हैं। ये राग द्वेष कहाँ स्थित होते हैं और किस प्रकार से मनुष्य को उसके लक्ष्य प्राप्ति में रुकावट पैदा करते हैं, बाधक बनते हैं, यानी बाधा डालने वाले शत्रु होते हैं राग द्वेष। मनुष्य को आत्मज्ञान नहीं करने देते, मनुष्य को भगवत प्राप्ति नहीं करने देते हैं और इसी संसार में या तो राग पैदा कर देते हैं या द्वेष पैदा कर देते हैं। या तो किसी से आकर्षण हो जाता है या किसी से प्रतिकर्षण होता है और मनुष्य इसी संसार में लगा रहता है, भगवान को प्राप्त नहीं कर पाता है, ना तो भगवान में उसका मन लगता है। तो राग द्वेष के बारे में इसमें कह रहे हैं। इंद्रियस्य अर्थे, इंद्रियस्य 2 बार आया हुआ है। इंद्रियस्य अर्थे माने इंद्रिय के विषय में, इंद्रिय के अर्थ में। इसका मतलब सभी इंद्रियों के सभी विषयों में। जितने प्रकार की हमारे इंद्रियां हैं, त्वचा, आँख, नाक, कान, जीभ, ये 5 इंद्रियां हैं। इनके 5 प्रकार के विषय, गंध, रस, रूप, शब्द, स्पर्श। तो जिसका जो विषय है, तो सभी इंद्रियों के सभी विषयों में राग द्वेषौ व्यवस्थितौ, राग और द्वेष व्यवस्थित रहते हैं। मतलब इंद्रियों के सभी विषयों में, सभी इंद्रियों के सभी विषयों में राग और द्वेष स्थित रहते हैं। तो राग द्वेष कहाँ स्थित रहते हैं? इंद्रियों के विषयों में स्थित रहते हैं। वास्तव में इंद्रियों के जो विषय होते हैं, जैसे गंध, नासिका का विषय क्या है? गंध है। रसना का विषय क्या है? रस है। आँख का विषय रूप है। श्रोत्र इंद्रिय, कर्णेंद्रिय, कान का विषय शब्द है। त्वचा का विषय स्पर्श है। तो ये 5 प्रकार के हमारे इंद्रियां, इनके 5 प्रकार के विषय होते हैं। तो श्लोक कह रहा है कि इंद्रियों के विषयों में राग द्वेष रहते हैं। वास्तव में राग द्वेष इंद्रियों के विषयों में नहीं रहते हैं, बल्कि राग द्वेष कहाँ रहते हैं? वो हमारे अंदर ही रहते हैं, हमारे अहंकार में होते हैं राग द्वेष। जब हम अपने को ये मान लेते हैं कि मैं क्या हूँ, अगर हमने मान लिया कि मैं इस शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रिया, संसार से अलग हूँ, मैं एक चेतन सत्ता हूँ, मैं ईश्वर का अंश हूँ, तो हम कोई भी कार्य करेंगे तो परोपकार की भावना से करेंगे। संसार के किसी वस्तु में हम अपनापन नहीं रखेंगे, अपने शरीर में भी अपनापन नहीं रखेंगे। तो ऐसी स्थिति में राग द्वेष उत्पन्न ही नहीं होगा। राग या द्वेष उत्पन्न कब होता है? जब हम संसार को अपना मानने लगते हैं, अपने शरीर को अपना मानने लगते हैं, अपनी इंद्रियां, मन, बुद्धि को अपना मानने लगते हैं। अपना मानने से ही राग होता है या द्वेष होता है, और अपना न मानने से राग द्वेष होता ही नहीं है। तो अपना कब नहीं मानेंगे? जब हम मान लेंगे कि यह सब कुछ प्रकृति है, प्रकृति से निकला हुआ है। हमारा शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां, संसार सब प्रकृति से निकला हुआ है। ये सब प्रकृति है और प्रकृति का जो मालिक है वो कौन है? भगवान है, पुरुष है, भगवान है। तो अंत में ये सब कुछ भगवान के लिए है। मैं भी भगवान के लिए हूँ, यह संसार भी भगवान के लिए ही है, सब कुछ भगवान के लिए है और हमें जो कुछ भी करना है वो भगवान के लिए करना है, सबकी सेवा के रूप में करना है। तो ऐसी जब भावना आ जाएगी तो राग द्वेष होता ही नहीं है। तो अगले पंक्ति में क्या? तयोः न वशम आगच्छेत। तयोः माने उन दोनों,
राग देश के वश में नहीं होना चाहिए। तयोः वशम न आगच्छेत, उन दोनों के वश में मनुष्य को नहीं होना चाहिए। मनुष्य को राग द्वेष के वश में नहीं होना चाहिए। राग द्वेष के जब वो वश में हो जाएगा फिर वो इसी संसार को अपना समझने लगेगा और संसार के लोभ लालच, संसार के पदार्थों में ही डूब जाएगा। फिर भगवान की याद उसके मन से निकल जाएगी और भगवान को प्राप्त करने की इच्छा भी उसमें निकल जाएगी। तो इन दोनों को वश में मनुष्य को नहीं होना चाहिए, राग देश के वश में नहीं होना चाहिए। तौ ही अस्य परिपंथिनौ, ही माने क्यों राग देश के वश में नहीं होना चाहिए? तो चौथे भाग में कहते हैं ही माने क्योंकि तौ अस्य परिपंथिनौ, तौ माने वे दोनों कौन? राग और द्वेष। वे दोनों राग और द्वेष अस्य माने इसके किसका? भगवान की प्राप्ति के मार्ग में क्या है? परिपंथिनौ माने शत्रु हैं। यह राग द्वेष शत्रु है। यह राग द्वेष हमें भगवान की प्राप्ति करने से रोक देता है। भगवान के मार्ग में ये बाधक है राग द्वेष। तो बहुत बड़े राग द्वेष शत्रु होते हैं। इस राग द्वेष को मनुष्य को काट देना चाहिए, समाप्त कर देना चाहिए। तो श्लोक का यही मतलब है कि राग द्वेष इंद्रियों के सभी विषयों में रहते हैं, लेकिन मनुष्य को राग द्वेष के वश में नहीं होना चाहिए, बल्कि राग द्वेष को एक प्रकार से अपने वश में कर लेना चाहिए। और राग द्वेष के वश में नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि मनुष्य अगर राग द्वेष के वश में हुआ तो मनुष्य परमात्मा को प्राप्त नहीं हो पाएगा। फिर मनुष्य का इस संसार में आने का जो उद्देश्य है कि पता नहीं कितनी 84 लाख योनियों में भ्रमण करते करते मनुष्य योनि मिली। मनुष्य योनि का सबसे बड़ा लाभ यह है कि मनुष्य परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। मनुष्य अपने चेतन स्वरूप को जान सकता है कि मैं कौन हूँ। लेकिन राग द्वेष जब आ जाएगा, राग द्वेष तो बहुत बड़ा माया लेकर के आएगा। इतनी बड़ी माया लेकर के आएगा कि वो माया आत्मा के चारों ओर आवरण के रूप में आ जाएगी, आत्मा को आच्छादित कर देगी। मनुष्य भगवान को भूल ही जाएगा। और जब भूल जाएगा तो राग द्वेष के वशीभूत होकर वो आसक्ति पूर्वक, कामना पूर्वक, अभिलाषा पूर्वक, इच्छा पूर्वक कर्म करेगा। जब कामना से कर्म करेगा, इच्छा से कर्म करेगा, तो फिर कर्म के कारण जो बंधन होगा वो बंधन, उसका फल भोगना पड़ेगा मनुष्य को। तो वैसी स्थिति में मनुष्य को बार बार यहाँ पर जन्म लेना पड़ेगा, बार बार मरना पड़ेगा।